आयोजन के तमाम जिम्मेदारान, थोड़ा सा समय लग रहा है कि अभी ट्रेन लेट होने की वजह से थोड़ा सा काम बड़ा लेट पहुंचे। कुछ ही देर में महमूद राजा साहब हमारे बीच में होंगे। थोड़ा ट्रेन लेट होने की वजह से थोड़ा प्रोग्राम आगे पीछे हुआ है। दरअसल ये लोकतंत्र बचाने के लिए मुहिम है, मूवमेंट है, जो कि पूरे देश में चल रहा है और इस मूवमेंट के लिए लोगों की जरूरत है सरकार पर दबाव बनाने के लिए। विपक्ष अपना काम करता है लेकिन उस अंदाज में नहीं कर पा रहा जिस अंदाज में उसको करना चाहिए। सबसे बड़ी जो इसमें जो लेकुना है वो है ईवीएम। ईवीएम जो मशीन है, इसके बारे में हमेशा लोगों के अंदर एक भ्रांति रहती है, हमेशा एक सोच रहती है। कभी तो लगता है कि ईवीएम बहुत सही काम कर रही है, कभी तो लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। महमूद राजा साहब और तमाम बहुत सारे एक्टिविस्ट हिंदुस्तान के अंदर हैं, उन्होंने ये साबित किया है कई बार कई जगह पे कि ईवीएम में कहां कहां कितनी गड़बड़ियां हुई, और हम लोग भी समाचार पत्रों के माध्यम से लोग ये बातें सुनते हैं। कई जगह तो ये देखने में आया कि किसी गांव के अंदर जो कैंडिडेट खड़ा है उसके अपने परिवार का वोट भी उसमें नजर नहीं आता। ये छोटा सा मेरा एक उदाहरण है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ईवीएम कितना बड़ा घोटाला है। ये सरकार सब कुछ कर सकती है, सब कुछ बदल सकती है, पर ईवीएम से चुनाव को टालना, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में कभी भी राजी नहीं हो सकती। ये इसका अपना एक फलसफा है, इसका अपना खुद का एक आइडियोलॉजी है। ईवीएम हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा क्या है ईवीएम में कि इस ईवीएम को ये नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं अपनी खुद की ऊपर जो घटना है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आज से 5-7 साल पहले जगह हम लोग बैठे थे कोटा में ही, वहाँ एक साहब बता रहे थे कि साहब हम ईवीएम हैक करते हैं, और वो किस अंदाज में करते हैं। हम उस वक्त मजाक समझ रहे थे क्योंकि उस वक्त ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन नहीं था, बहुत बड़ी इसकी सोच नहीं थी। वो बहुत अलग तरीके से उस चीज़ों को बताते हैं कि साहब हम एक वैन जाती है और वो वैन आपके जो वोटिंग बूथ है उससे 200 मीटर दूर रहती है, और फिर हम लोग हर उस बूथ पे जाते हैं और वो अपने हमारे यहाँ जो मशीन होती है वो एक तरह से उस अंदर के वोटर्स को चेंज कर देती है, और उसके बाद फाइनली, और ये हम तकरीबन 20% वोट हर जगह पे हर मशीन में चेंज करते हैं। इस तरीके की वो बात हम लोग मजाक में उस बात को ले रहे थे और ऐसे मजाकी अंदाज में वो चीज़ें हुई भी। पर बाद में जब हम लोगों ने इसको गौर किया तो वाकई में हमें लगा कि अगर इस तरीके की चीज़ें अगर वो कह रहा है उसमें 1% भी अगर सच्चाई है तो इस पर बात क्यों नहीं की जा सकती। इसके ऊपर जितनी भी हिट लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या जितनी बार भी इसके ऊपर शिकायतें हुई है, उस पर पूरी तरह से रिसर्च क्यों नहीं होता। ये बहुत बड़ी कमी है, और इसकी कमी की वजह है हम सब लोग, और स्पेशली वो पॉलिटिकल पार्टीज और वो अपोजिशन के लीडर जो चुनाव हारते हैं। उनको पता नहीं क्या गुट्टी पिला दी जाती है कि वो उसके बारे में दोबारा बात नहीं करते, चुपचाप घर बैठ जाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां इसके बारे में दोबारा बात नहीं करती। जब करती है तो लड़ाई को आखिरी तब तक नहीं लड़ती। अगर वो तरीके से इस लड़ाई को लड़े, मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, हर जगह पे पूरे इंडिया में हर जगह उसके कार्यकर्ता मौजूद हैं, हर जिले में उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ते हैं, लाखों वोट उनको मिलते हैं। अगर वो अपने 5-5 हज़ार मेंबर्स को भी कह दे कि इस इलाके में आपको धरने करने हैं, प्रदर्शन करने हैं और इसके खिलाफ आवाज उठानी है, तो मैं समझता हूँ कि ये बात बहुत आगे तक जा सकती है। तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो इसकी वजह से नुकसान जिनको हुआ है, अगर वो तमाम ये सोच ले कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज उठानी ईवीएम के खिलाफ, तो मैं समझता हूं कि ये वाली जो मुहिम है पूरी तरीके से कामयाब हो सकती है। अगर ईवीएम एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर बन गया है, भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, बेरोजगारी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ये सरकार रहेगी तो तमाम काम करेगी।
और ये जनता के वोट से सरकार नहीं बन रही है, ये ईवीएम के दम पे सरकार बन रही है। इसको जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जनता के मुद्दों से क्या, उसको पता है ना कि मुझे जनता से क्या लेना देना, मेरा काम ईवीएम कर रही है तो वो ईवीएम की ही बात मानेगी, आप लोगों की बात नहीं मानेगी। तो पहला हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम ईवीएम के खिलाफ सब लोग खड़े हो जाएं और ईवीएम के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चला दें कि ईवीएम से नहीं, हम बैलेट पेपर से वोट चाहते हैं। अगर ये हम लोग इसमें कामयाब हो गए तो मैं, और इसमें भी हम लोग गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते कि साहब बैलेट पेपर में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन इस अंदाज में नहीं हो सकती कि एक क्लिक किया और आपने रिजल्ट ही बदल दिया। वहां तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको फिजिकली बहुत सारा काम करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं। पर ईवीएम के मामले में अभी जब थोड़ी देर पहले प्राचार्य साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर रहे थे तो बता रहे थे कि वो ईवीएम के लिए बोलते कि साहब इसमें गड़बड़ी बताओ हमें कहां पर हो रही है। जब उस मशीन को हाथ ही लगाने नहीं दिया जाता हम लोगों को, तो हम उसमें गड़बड़ी कैसे पता लगा सकते हैं? या तो वो मशीन खोल दे हमारे लिए कि इसमें गड़बड़ी मालूम करवाओ, हम एक्सपर्ट से दिखवा लेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ी है। उसी वक्त जब आप वहां चेक करवा रहे हो, एक्सपर्ट्स को हम ला के बता देंगे कि इसमें क्या गड़बड़ी है, और उसको हम हाथ ही नहीं लगा सकते जिस चीज को, तो उसमें कैसे गड़बड़ी बता दें? तो मेरा आप लोगों से यही है कि ये जो लोग यहाँ आए हैं वो इस आवाज को इस कदर उठाएं कि पूरे शहर में, पूरे इलाके में, पूरे जहां पर, क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज देने का एक जो मंच है, सिर्फ मैसेज देने का है। मैसेज आप लोगों तक पहुंच जाएगा और ये मैसेज आपको जनता तक पहुंचाना है। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, जो लोग इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, उन लोगों तक हमें अपनी ये बात पहुंचानी है ताकि वो इस बात को अपने गांव, ढाणी, शहर, जहां जहां पर भी उन लोगों की अप्रोच है वहां तक इस बात को पहुंचाए ताकि ये पूरी तरीके से कामयाब हो, इनके आने का मकसद कामयाब हो जाए। क्योंकि अपनी कोशिश एक आदमी किस लेवल तक कर सकता है, उसका एक स्टेमिना है, उसकी एक ताकत है कि एक आदमी आकर आप लोगों तक अपना मैसेज दे सकता है। वो एक आदमी यहाँ 200 आदमी को मैसेज दिया, 200 आदमी 2 लाख लोगों को मैसेज दे सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे जितने भी ज़्यादा लोगों को इस तरीके की चीज़ों के लिए जागरूक करें, अवेयर करें, तो बेहतर ये मूवमेंट कामयाब होगा और देश की जनता का आप सही तरह से लोकतंत्र को बचा सकते हैं, हमारे संविधान को बचा सकते हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सही सपनों के देश भारत को हम बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।